ओम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राय नमो मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करि मंगल करि ओम ग्रंथ करण को जाते मिले समाधि सब आवे निज पद राय रम्योजनं वीरम् अनन्तवर्णानदर्शनसहां वोच्छामिनीं सारं केवलीभणितं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप नमो क्या चल रहा था इसमें गुरुदेव का मुझे बाहर समझ में नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं समझ। तो बहुत पुरान से चल रहा है। हाँ तो वही प्रकरण चल रहा है अभी आगे 164वीं गाथा स्टार्ट हुई है। तो उसे कहा होगा व्यवहार से पर प्रकाशक है। व्यवहार के बल से शब्द आ रहा था, पर प्रकाशक है। वो इसलिए कहा कि व्यवहार से नहीं है, लेकिन उससे तन्मय होके पर को नहीं जानता है। क्योंकि यदि पर से तन्मय होके जाने तो दूसरे के दुख सुख का भोगता हो जाए। नारकी के दुख का, भोगों के, इंद्रिय सुखों का, विश्व का सबसे ज़्यादा दुखी सुखी वही हो जाए। ऐसा नहीं है। वो उस काल भी तन्मय अपने से है, पर से नहीं है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, अपने आनंद के रस में लीन है। उसी का नाम वीतराग है, उसी का नाम जिनेंद्र। जिनेंद्र की परिभाषा करनी हो तो सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। जो अपन में, उनमें अंतर क्या आ जाते हैं। अपन सकल गे तो है, लेकिन उनमें से किसी गे को किंचित क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान का विषय बनता है और हम अपने स्वभाव को भूलकर उसी से उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर उससे तन्मय हो जाते हैं और राग द्वेष की उत्पत्ति करने लगते हैं। वो तीन काल तीन लोगों के समस्त गेयों को, अपने अनंत गुण पर्यायों को सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को, उनके अनंत अनंत गुणों को, उनकी तीन काल की पर्यायों को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानते हुए होने पर भी हम युगपत नहीं जानते, विशेषपने से नहीं जानते, प्रत्यक्ष नहीं जानते, सबको नहीं जानते। सिर्फ जानने का स्वभाव है, इसलिए मात्र जानते हैं और तन्मय हो जाते उससे। हो नहीं सकते, हो नहीं सकते, एक रूप हो नहीं सकते, लेकिन मान्यता में मैं वही हो जाता हूँ। वो जो इसमें उसका उदाहरण दिया ना भैंसे का, बड़े सींगों वाले भैंसा, वो तन्मय हो गया कि मैं ही सींगों वाला भैंसा हूँ, मैं इस दरवाजे से कैसे निकलूंगा। मैं मनुष्य हूँ, ये अपन भी तो भूताविष्ट में है। भूताविष्ट, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। चले भैया, मोक्षा प्रकाश का हमारा 6ठा पेज
पहले 2 पैरे हो गए हैं, तीसरा पुनिश्चय वाला चल रहे हैं। यहाँ तक टोडरमल जी साहब ने जितने उनकी भूमिका में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं लोहाड़िया जी, पूज्य हैं, नमन के योग्य हैं, वंदन के योग्य हैं, अरहंत पंच परमेष्ठ, विशेष रूप से तीर्थंकर आदि 24 जो हुई, विदेह क्षेत्र के वर्तमान 20 तीर्थंकर, सभी कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालय, निर्माण भूमि, निर्माण काल, निर्माण का वो द्रव्य, वो भाव, उन सब का बंधन करने के बाद अब वो थोड़े से नीचे स्तर पर आते हैं। वो एक है कि मैं जो नियम से मेरे से ऊपर हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो आदरणीय हैं, चाहे ज्ञान में हैं, आयु में हैं, बल में हैं, उन सबको तो मैं वंदन नमस्कार करता हूँ। जो मेरे समान हैं उनका मैं आदर करता हूँ। मैं भी एक फैक्ट्री वाला हूँ, आप भी उतनी बड़ी फैक्ट्री वाले हो, तो आपका मैं आदर करता हूँ, आइए पधारिए। और अगर मेरे सामने दूसरा बड़े वाला आता है, उसका मैं वंदन नमस्कार करता हूँ। तो वंदन नमस्कार का पाठ तो यहाँ तक पूरा हो गया। अब ये टोडरमल जी की भूमिका को सिद्ध करता है पैरा, कि टोडरमल जी साहब कहाँ, अपने मुंह से तो वो नहीं कह रहे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, लेकिन ये पैरा ये सिद्ध करता है कि टोडरमल जी साहब कहाँ खड़े हैं। इसलिए ये मैंने परसों भी कहा था कि इस पैरे को इम्पोर्टेंट है, परसों लेके पढ़ सकते थे तो 1 मिनट में, कोई बात नहीं थी, लेकिन नहीं लेंगे। पुनिश्चय, अब उन सबको वंदन करने के बाद, जितने पूज्य पद हैं उनको नमस्कार वंदन के बाद, कौन है बहन जी क्या? अच्छा, उनको वंदन नमस्कार के बाद अभी कुछ और कहना चाहते हैं। पुनिश्चय, चैत्यालय, जो कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय उनके तो हो गया, जो छोटे चैत्यालय 9 देवता वालों में आरिका माता, उत्कृष्ट शावक, कौन आया इसमें? ईलक महाराज। पंचम गुण स्थान वर्ती तो माते सब हैं, जो पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक सब पंचम गुण स्थान बढ़ती है। आरिका माता पंचम गुण स्थान बढ़ती है, लेकिन उन पंचम गुण स्थान बढ़ती के 3 भेद हो गए, जगन, मध्यम, उत्तम। तो यहां पर अब वो उत्तम को ले रहे हैं, ये कहते हुए, मानते हुए ये मैं नहीं हूं। चैत्यालय, आरिका माता को ये अंतरंग में ये स्वीकारते हुए कि वो नियम से आरिका माता का पद पाया है, क्षुल्लिका का पद नहीं है। क्षुल्लक माने छोटा, वो पद नहीं है, क्षुद्र नहीं है। आरिका माता का पद पाया है, तो जिसको उपचार से महाव्रत कहते हैं, क्योंकि आरिका का उससे आगे का कोई व्रत नहीं है। उस आरिका माता को और उत्कृष्ट शावक को, जो मुनि की तैयारी में है, एक लंगोटी मात्र का अंतर रह गया है, ऐसे
ऐलक महाराज को, उत्तम शावक को, आदि द्रव, इनको आगे तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र जहां से तिरा गया वो क्षेत्र, आगे क्या है, कल्याणक काल। द्रव्य में क्या लेना? अभी बुद्ध खुद, वो खुद जो तिरे वो द्रव्य, वो जो तिरे वो द्रव्य, जिस क्षेत्र से बुले वो तीर्थ क्षेत्र, जिस काल में तिरे वो काल। यहां पे पंच कल्याणक लिया, वो पांचों कल्याणक का काल। तथा रत्न त्रय आदि भाव, जिन भावों पूर्वक तिरे वो भाव, उन द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भाव को, जो मेरे नमस्कार करने योग्य हैं, वंदन करने योग्य है, प्रणाम करने योग्य है, उन्हें नमस्कार करता हूं। ये जो उत्कृष्ट शावक हैं, आर्का माता हैं, वो क्षेत्र हैं, द्रव्य है, काल है, भाव है, वो मेरे नमस्कार योग्य, उन्हें नमस्कार करता हूं, वंदन करता हूं। तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं, ये लाइन भाई जी बहुत इंपॉर्टेंट है। किंचित विनय, जो मेरे समान खड़े, जो ज्ञानी महात्मा हैं, पंचम गुण स्थान में आए हैं, लेकिन उत्कृष्ट शावक की दशा को प्राप्त नहीं किया है, ऐलक के पद को प्राप्त नहीं किया है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जहां तक मैं हूं, जहां तक मैं हूं, वहां तक को किंचित विनय करता हूं, और जो मुझसे आगे बढ़ गए हैं उन्हें वंदन नमस्कार करता हूं। ये सिद्ध करती है लाइन कि वो पांचवें गुण स्थान में थे, उत्कृष्ट में नहीं थे। कहां थे? उत्कृष्ट में होते तो केवल लंगोटी होती, पीछे कमंडल होता, और वो क्षुल्लक भी नहीं थे। उसके दो भेद हो जाते हैं ना, क्षुल्लक और ऐलक। क्योंकि क्षुल्लक होते तो फिर वो गृहवासी नहीं होते, और उनके वस्त्र होता खंड वस्त्र, वो नहीं था, इसलिए वो उत्कृष्ट में नहीं थे। कौन आया बेटा? बच्चे की मम्मी। अच्छा ठीक है बेटे। अच्छा, मुझे असल में उससे कुछ बताना था उसको, अनुभूति को, इसलिए मैं बार बार ये देख लेता हूँ। वो तो नहीं आया, मुझे दिखता है नहीं कि कौन आया। आपको लवाड़िया जी बहुत ये चीज स्पष्ट हुई? बहुत बड़ी है ना। विनय शब्द डाल दिया। मैं जो उनको विनय करता हूं, जो वो देखिए वहां एक शब्द है, लेस न संयम पै सुरनाथ जजे हैं, छेडाला में है ना भाई जी। जिनको अभी संयम यानी पांचवा गुण स्थान भी नहीं है, लेश, छठा सातवां नहीं, ये तो स्पष्ट है, लेस न संयम पांचवा नहीं है। पै सुरनाथ जजे हैं, लेकिन सुर के नाथ अर्थात इंद्र भी जिनकी पूजा करता है, तो यहाँ पे बड़ा वो आया गया। तो ये प्रमाण में रखने लगे कि जो ज्ञानी महात्मा है, चौथे गुण स्थान वर्ती, उसका पूजन किया जा सकता है। किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता? एक दृष्टि से किया जा सकता है। संयम की सुनो एक दृष्टि सुनो भाई जी, सुनो। नहीं, विनय तो उसके लिए जो दूसरा ज्ञानी है, आपके लिए तो वो पूजनीय है। जो मिथ्या दृष्टि है उसके लिए तो वो उत्कृष्ट हो गए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वहां जब इसके अर्थ की बात आई, हमने कहा भाई सोनगढ़ की छेड़ा ले लिया, वहां ब्रैकेट में गुरुदेव के सामने जजे का लिखा है आदर। गुरुदेव ने खुद ब्रैकेट में वहां आदर शब्द है,
और भगवती आराधना के 24वां या 42 उसके अंदर पूजा के भेद किए। खड़े होके कह रहा आइए पधारिए, आसन देना, परिक्रमा करना, मस्तक पे हाथ लगाना, अंजलि लगाना, हाथ जोड़ना, अष्टद्रव्य, वो सभी पूजा के भेदों में है। वो कौन सा किस पूजा के योग्य है वो अलग बात है। हम अगर केवल पूजा शब्द से भ्रमित होकर, वह पूरे भेद दिए हैं, हम भ्रमित होकर सबकी देखिए व्यक्तिगत रूप से आप क्या करें उसका दोष कुछ नहीं है। माँ बाप की मैंने बताया था एक दिन, भरत चक्रवर्ती ने षटखंड के जीतने के लिए प्रस्थान से पूर्व माँ की अष्टद्रव्य से पूजा की। हनुमान जी के चट्टान पे गिर जाने के बाद मामा ने उनकी अष्टद्रव्य से पूजा की, लेकिन क्या जान के कि ये वज्र नराच सैनन वाला है, चरम शरीरी है, इसी भव से मोक्ष जाने वाला है, उसको ध्यान में रख के की। और उसने माँ मेरी बड़ी है, मेरी जनेता है, इस दृष्टि से पूजा की। वो व्यक्तिगत है, वो आप नहीं करेंगे। मैं अपनी माँ की पूजा कर सकता हूं। ये बहुत विवेक चाहिए हमें। नमन के अंदर, इन सब के अंदर विवेक चाहिए। हम विवेक खो बैठते हैं अतिरेक के अंदर। किसका क्या करना है? हमारा वक्ता का स्वरूप चल रहा है बच्चों के साथ। मैं काफ़ी तेज चलाने की कोशिश करता हूं, लेकिन पूरा नहीं होके दे रहा है वक्ता का स्वरूप। आखिर शास्त्रों की बात कर दी टोडरमल जी ने। कौन से शास्त्र जिन मार्ग में मेरे प्रयोजन के लिए वांचने और सुनने योग्य हैं, ये तो समझ में आ गई टोडरमल जी। लेकिन उन शास्त्रों का नायक, कथा का नायक कैसा होना चाहिए? किससे हम सुने? हम तो हीन बुद्धि के धारक हैं, हम किससे सुने? उन्होंने आत्मानुशासन से, गुणभद्र आचार्य के आधार से पूरा वक्ता का स्वरूप कम से कम 8 बार अब तक आ चुका है। वक्ता कैसा होना चाहिए, हर बार एक ही सेंटेंस है, वक्ता कैसा होना चाहिए। ये नहीं है कि जो भी है कि तू बैठ, आजा आजा बैठ, वक्ता सुना दे आज तो कुछ। हमें तो टेब है, आदत हो गई है सुनने की। हमें तो सुनने की आदत हो गई, हमें तो कुछ सुन लेना है। चर्चा करने में कोई दोष नहीं है भाई जी, सनाबद वाले, कोई दोष नहीं है। आपस में समान बुद्धि के धारक से चर्चा करने में, और उसमें भी अगर कोई इधर बैठा है तो कोई दोष नहीं है, चूंकि विनय जिनवाणी की है, उसकी नहीं है। लेकिन क्या वो अपने को वक्ता का अधिकारी पद का मान करके वक्ता बन के बैठा है? और क्या आप उसे वक्ता का अधिकारी मान करके उसे सम्मान दे रहे हो? माँ उपाध्याय में कहा है, आपने भाई जी बहुत ध्यान से उसको, तो जिसे आचार्य ने पठन पाठन का अधिकारी बनाया हो, उसके ज्ञान का, उसकी योग्यता को देखकर उसे वो पद दिया हो, लेकिन वो पद लेने के बाद नाचने नहीं लगता, मैं वक्ता हूं, मैं इतनों को सुनाता हूं, मेरे पास इतने सुनने आते हैं। ये अभिमान, मान, बड़ाई नहीं, वो तो शुद्ध उपयोग में रहता है, वो तो अपने स्वभाव में रहता है। किंचित किसी समय कोई धर्म का लोभी जीव को देखकर करुणा बुद्धि अपने जो कषाय अंश बचा है संजुलन, उसके अंश के उदय से, शुभ अंश के उदय से भाव वैसा आया तो कुछ कहने का भाव मुनिराज को हो जाता है, उपाध्याय परमात्मा को हो जाता है। संख्या नहीं बढ़ाने को घूमते हैं कि मेरी इतनी पीछी हो गई है। तो यहां टोडरमल जी कहते हैं जितने पूज्य पद हैं
हमारे महाराग में भी आता है ना, समस्त पूज्य पदे, उन सबको तो मैं पूज्य जो है नमस्कार प्रणाम वंदन करता हूँ, हृदय से करता हूँ, माथा झुका के करता हूँ, लेकिन मैं अनादर किसी का नहीं करता हूँ। जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच रहे हैं मेरे तक, उन पे संभाव रखता हूँ, और जो मेरी स्थिति तक पहुँचे हैं उनका किंचित आदर करता हूँ। अगर मैं चौथे गुण स्थान में हूँ और चौथे गुण वाले का आदर करता हूँ, पंचम वाले का नमस्कार करता हूँ, और पंचम में हूँ तो पंचम में मैं जौन से प्रतिमा सहित हूँ, जितने व्रत में आगे बढ़ा हूँ वहाँ तक का मैं आदर करता हूँ और बाकी को वंदन नमस्कार करता हूँ। और जो बिल्कुल विपरीत है उनमें भी द्वेष नहीं करता हूँ, समझे भाई जी? उनमें भी करुणा करता हूँ, यह संभाव करता हूँ वो आगे बढ़े। कहते आचार्य, सब जीव, विश्व के सब जीव सुखी हो जाए, पूर्णता को प्राप्त करें, ये कई बार आया है। ऐसी मैं भावना भाता हूं। सुधीर जी, इस पैरे का थोड़ा भाव समझ में आया है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं खाली, मुझे इसको बहुत अच्छा लगता है। मुझे पुनिश्चय चैत्यालय आरिका माता, माता मैंने जोड़ा अपनी तरफ से, उत्कृष्ट शावक आदि द्रव्य, तीर्थ क्षेत्र आदि क्षेत्र, कल्याण काल आदि काल, और रत्न त्रय आदि भाव। आदि में क्या लेना भाई जी? भाई जी क्या लेना, कोई बताएगा? कोई बताएगा आदि क्यों लगाया? जितने मेरे गुण हैं वो पूर्णता को, जो शुद्धि को प्राप्त हुए वो सब, लेकिन मुख्य उसके अंदर रत्नात्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मुख्य करके वो सबको लेना, पूर्ण शुद्धि प्रकट हुई है। जिनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्रणाम कर रहे हैं ना, नमस्कार कर रहे हैं, उनके जो शुद्धि हुई है वो सब गुणों में हुई है। सम्यक दृष्टि को भी सर्वगुणांश तय सम्यकता कहा नहीं कहा है, तो उन संभावों को लेना। लेकिन कथन में तो मेरी योग्यता क्षमता ही नहीं है, शब्द गिनती के हैं भाषा, और गुण अनंत अनंत है, अनंत का अंत नहीं है, वो नहीं आ सकते, इसलिए आदि लगाया। रत्नात्रय को मुख्य करके आदि भाव, जो मेरे नमस्कार करने योग्य हैं, जो इनमें भी जो मेरे नमस्कार के योग्य हैं उन्हें नमस्कार करता हूं। टोडरमल जी कह रहे हैं ये, उनसे हमें सीखना है। तथा जो किंचित विनय करने योग्य हैं उनका यथा योग, जैसे है वैसा है। जिसके लिए मुझे शरणोती करनी है शरणोती करता हूँ, जिसके लिए खड़ा होना है जिससे खड़ा होता हूँ, जिससे अंजलि मस्तक लगानी है लगाता हूँ, जिसकी अष्टद्रव्य से पूजा करनी है उसके अष्टद्रव्य से पूजा करता हूँ। यथा योग, जिसके वो योग्य है उसमें मैं किसी की मान में कोई कमी नहीं कर रहा हूँ, यथा योग विनय करता हूँ। इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया है। कौन आए भाई जी? कौन? अजीत। तो आगे आइए भाई साहब, आगे आइए, आगे आइए, बैठिए बैठिए। बात क्लियर हो गई भैया? बहुत अच्छे से, क्योंकि 2 दिन से ये बात ले सकता था लेकिन मैं 2 दिन से नहीं ले रहा। कौन है? अनुभूति है क्या?
अरे मैं तो जो भी आता है मैं पूछता हूँ अनुभूति है क्या, अनुभूति है क्या, अनुभूति है क्या, ऐसे पूछता हूँ। पूछे क्यों पूछता हूँ, मैं शायद बता दिया था तुरंत, नहीं भैया ने मुझे बता दिया था। मैं संतुष्ट नहीं हूँ उससे, जो सचिन जी ने बताया मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने जब कहा था विदेश क्षेत्र में 2, 3, 4, 5 कोई भी कल्याणक हो सकते हैं, तो 5 की तो कोई बात ही नहीं। 4 पे बेटा आपने कहा कि गर्भ में जो बालक आया है क्या उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, तो मुझे लगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। तो कल्याणक या तो 3 होंगे या 4 होंगे, हाँ 2 या 3 होंगे, 4 नहीं होंगे, 4 नहीं होंगे। 4 तो तब हो कि जन्म भी हो, जन्म कल्याणक तब हो जब उसे तीर्थंकर प्रकृति गर्भ में बंधी हो। अगर पहले बंधी होती तो 5 हो जाते। तो मैंने सचिन जी साहब से पूछा तो बोले नहीं, उन्होंने भी वही कहा 2, 3, 5 होते हैं। तो मैंने कहा मेरा तर्क है, अगर कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव गर्भ में आया है तो क्या उसे गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति बंध सकती है या नहीं बंध सकती, ये तर्क का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा आपका तर्क 100% ठीक है, कोई ऐसा निषेधात्मक चीज नहीं दिखती कि नहीं बन सकती, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त है उसको, अगर क्षायिक ना हो तो गर्भ में आएगा नहीं लेकर के, बाद में लेगा। मां तो चूंकि क्षायिक है तो लेके आया है, वहां पर उसको एक चौकड़ी कषाय का अभाव है। एक चौकड़ी कषाय का अभाव होने पर उसको वो परिणाम हो सकते हैं जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन जाए। इसलिए आपकी बात 100% ठीक है। मैंने नहीं साहब ठीक अभी नहीं है, कोई उदाहरण दे दो। कोई विश्व में अनादि से अब तक कोई ऐसा जिनवाणी माह में, तो उन्होंने कहा नहीं, ना तो सिद्धांत में आया ग्रंथ में, ना मेरे पास कोई उदाहरण। लेकिन तर्क आपका ठीक है। मैंने कहा बस तर्क तो तर्क ही रह गया, इससे संतुष्ट। तो मैं ये बेटा तुझे बताना चाहता था कि इस पे अच्छे से खूब चर्चा की थी हमने। बाबूजी भी वहाँ मौजूद थे उस समय, बाबूजी भी थे, शायद सचिंदर जी भी थे वहाँ पर। 3 होगा या 5 होगा, हैं 3 या 5 ही होगा। नहीं 2, 3, 5 2 में भी भाई जी क्या है कि अगर जन्म में अपन मान रहे ना ना ना, मुनि दशा लेने पर हाँ, उसको हाँ, बंधा, अच्छा, तो 2 हो गए। हाँ, ऐसे नहीं, सुनो हाँ, देखो देखो, या तो 5। हाँ 5। अच्छा, और अगर गर्भ में नहीं हो सकता है तो फिर जन्म ले लिया तो गर्भ कल्याणक भी नहीं हुआ, जन्म भी नहीं हुआ, दोनों में बचे 3। 3 बचे। अगर मुनि दीक्षा लेने पर तीर्थंकर प्रकृति बची तो बचे 2, ज्ञान और निर्वाण। अच्छा, वो है ही, वो उसका तो, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, वो तो ठीक ही है। यहाँ तो सिर्फ जो बात थी, जो अनुभूति ने उस समय कहा कि 4 नहीं हो सकते, मुझे इसकी बात ठीक लगी तर्क से, तो इतना मैंने दिमाग इसलिए घुमाया जो मुझे ठीक लगती है, तो मुझे वो एक शल सी पड़ी रहती है जब तक निराकरण। तो आप जो बोल रहे 2 कहाँ से बोल रहे हैं? 2 तो शास्त्र में, नहीं क्या मुनि बनने के बाद जब अगर किसी जी, हाँ तो तब कल्याणक, अरे तब कल्याणक तो तब होगा अगर तब मुनि के अंदर ही बंदी के ना, तो फिर कल्याणक थोड़ी होगा उसका भैया, फिर तो ज्ञान कल्याणक होगा भैया। दीक्षा ले ली या तो दीक्षा से पहले तब कल्याणक होगा, और दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बनी तो ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक होगा, सिर्फ 2 कल्याणक होगा। और अगर तीर्थंकर प्रकृति दीक्षा से पहले बंधी जन्म के बाद, तो कोई जन्म के बाद में हुई तो जन्म कल्याणक थोड़ी होगा, जन्म कल्याणक। इसी तरह दीक्षा के बाद हुआ तो दीक्षा कल्याणक थोड़ी होगा, इसलिए उसको 2 होंगे, और अगर दीक्षा से पहले हो गई है तो 3 होंगी, और नहीं हुई है तो 5 होंगी। तो अब सवाल तो सिर्फ अटका हुआ है चौथे का है बेटा। बेटा हम निराश नहीं होते हैं, निराश नहीं, खुद भी चिंतन करते हैं, जिनवाणी माँ का भी आश्रय लेते हैं,
और जो विद्वान हैं उनसे भी हम समय समय पे पूछते हैं। जब मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो कोई ऐसा ये प्रयोजनभूत नहीं है जिससे मेरे मार्ग में अविरुद्धता आ रही हो। ठीक है, नहीं ठीक है, हमारे तो 3 हो जाएंगे तब भी चलेगा, हमारे 2 हो जाएंगे तब भी चलेगा, हमारे नहीं होंगे अरंत हो गए तब भी चलेगा। हमें फजीता ही नहीं है ना कुछ कि हमें तो 4 ही चाहिए, ऐसा तो है नहीं हमारे साथ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक प्रश्न उठ गया तो पूछ लेंगे। लेकिन बच्ची ने उठाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने बात बताई कि तो हमें लगा कि बात देखो बेटा, गुरुदेव श्री से ज्ञान गोष्ठी में एक प्रश्न है जिसमें ये पूछा गया चौथे गुण स्थान का वासना काल, गौमट सार में वासना काल शब्द है, वो 6 माह कहा है। यानी किसी तरह की कोई क्रोध मान माया लोभ की कोई वासना पड़ी तो उसका उत्कृष्ट काल 6 महीने तक वो वासना टिक सकती है, और 6 माह में नियम से निर्विकल्प दशा आएगी और वो वासना खत्म हो जाएगी। ये एक सिद्धांत है। इसी तरह जो पंचम गुण स्थान बढ़ती है उसका वासना काल, वहाँ एक पक्ष शब्द है गौमट सार में, पक्ष यानी 15 दिन, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, इस तरह पक्ष कहते हैं। और जो मुनिराज हैं उनका वासना काल अंतर्मुहूर्त है, ये उत्कृष्ट, बल्कि तो जगन अंतर्मुहूर्त लगाओ तो वही पानी में लकीर जैसी वासना काल है। इतनी देर में जो कषाय उठी वो खत्म हो जाएगी, ज्ञान में ही नहीं आएगी, सामने उनके खुद के भी ज्ञान में आ जाएगी, नियम नहीं है। आप बात समझिए। तो गुरुदेव से प्रश्न किया, जब तीर्थंकर का जीव मां के गर्भ में आता है तो सम्यक संहिता था, गर्भ कल्याण होता है, और मां के गर्भ में 9-9.25 महीने रहता है, तो उस काल में उसे निर्विकल्प दशा आती है क्या? क्योंकि 6 माह का नियम है, नियम है, तो आती है क्या? तो मालूम है गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया? वही जो अभी बात चल रही, तर्क से तो लगता है ऐसा ही है, लेकिन शास्त्र आधार नहीं मिलता। गुरुदेव कितने थे जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत है, ये गुरुदेव से सीखो। जो मोक्षवा प्रकाशक में 11, 13 और 15 पेज पे 3 बार टोडरमल जी ने कहा है कि मुझे जिनाज्ञा भंग करने का भय बहुत है, रखना इतना आज्ञा का। तो वहां पर गुरुदेव ने कहा लगता तो यही है, लेकिन कहीं जिनवाणी में मिला नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूं, जबकि बात तर्क से ठीक है, तर्क से तो नहीं कट रही ना भाई। छाइक सम्यक्त है तो सम्यक्त तो छूटेगा नहीं, वो तो नरक में भी गए तो सम्यक्त लेके गए, नरक से बाहर आएंगे तो सम्यक्त लेकर आएंगे, और 6 महीने से ज्यादा गर्भ में है तो निर्विकल्प दशा आनी ही चाहिए, वरना गुणस्थान गिरेगा तो गुणस्थान गिर नहीं सकता, मिथ्यात्व में आ नहीं सकते, चूंकि छाइक सम्यक्त है। तो गुरुदेव बोले इतनी बात तर्क से सिद्ध होते हुए गुरुदेव श्री ने कहा इसका कोई सिद्धांत में लिखा हुआ नहीं मिला है, इतनी प्रिकॉशन। चलो अब बेटा अब किसी से नहीं पूछना पड़ेगा, बैठिए क्या, जो जैसी कोई आता मैं पूछता, अनुभूति है क्या? हाँ, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके, ये परमेष्ठी में जो शब्द है ना वो परम इष्ट है, परम इष्ट। परम इष्ट माने जो वो मेरे लिए परमेष्ठी कब है, वो अपने लिए तो वो परमेष्ठी है, अरहंत है, बढ़िया जी, वो सिद्ध है, लेकिन मेरे लिए परमेष्ठी कब है? जब मुझे इष्ट हो। मुझे इष्ट कब हो? कि मैं अपने स्वभाव का आश्रय लेकर अपने स्वभाव का लक्ष्य करके कम से कम अनुभूति प्रकट करूं, तो वो मेरे लिए उसमें निमित्त पड़े तो मेरे लिए वो परमेष्ठ है, वरना मेरे लिए परमेष्ठ नहीं है, अनंत हो गए।
मेरे लिए वो परमेष्ठी है मेरे लिए जो मेरे लिए इष्ट है। वहां पे इष्ट शब्द है। मुझे जो इष्ट हुआ वो परमेष्ठ है। और मुझे इष्ट क्या है नहीं नहीं बच्चे नहीं, वो तो आश्रयभूत है। इष्ट इष्ट वो नहीं है। इष्ट है सुख। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, उन सबको सुख इष्ट है। वो सुख कैसे होगा? वो अपने आत्मा के आश्रय से होगा। मुझे क्यों नहीं हो रहा? मैं जिन को हुआ है उन्होंने अपना आश्रय लिया तो हुआ है। और मेरी भूल कितनी है कि मैं अपना स्वयं होते हुए ये मैं हूं, ये होते हुए इसको छोड़ करके पर का आश्रय लेता हूं। जो ज्ञान में आता है उनमें इष्ट अनिष्ट मान करके उनमें राग द्वेष करता हूं, उनका आलम्बन करता हूं। और उसके अंदर भी जिसको अनिष्ट मानता हूं उसे छोड़ना चाहता हूं, दूर करना चाहता हूं। जिसे इष्ट मानता हूं, राग करता हूं, उसे लाना चाहता हूं, मिलाना चाहता हूं। ना मिला सकता है ना छोड़ सकता है। त्याग उपादान शून्यत शक्ति का धारी है। तू अपने स्वभाव में से किंचित भी कुछ छोड़ नहीं सकता और पर का किंचित भी ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसी महान शक्ति का धारी मैं हूं। और ये होते हुए भी मुझे उस शक्ति का विश्वास नहीं है। मैं पर की तरफ भिखारी बनता हूं। गुरुदेव कहते बड़ा का बड़ा भिखारी। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सबसे पहले तो शरीर चाहिए। 16 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं। क्यों चलाते हो? इसे पुष्ट करने को। सोते क्यों हो डॉक्टर साहब? ये ठीक रहे। उठते क्यों हो? फिर ये ठीक रहे। फिर क्या करते हो? कुछ चाय पीता हूं या खाता हूं। क्यों? इसे चाहिए। फिर क्या करता हूं? निहार करता हूं, निकालता हूं। क्यों? जरूरी है। सारे दिन क्या करता हूं? इसका आलम्बन करता हूं और चाहता हूं मैं सुख मिल जाए मुझे। 3 काल में नहीं मिलने वाला। जब तक पर का आलंबन, देव शास्त्र गुरु का भी आलंबन रहेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख का स्वभाव, सुख मेरे में भरा हुआ है, अनंत सुख। मैं सुख का भंडार हूं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। वो मेरा स्वभाव है। स्वभाव अमर्यादित होता है। राग विकार है, वो मर्यादित है। स्वभाव मर्यादित नहीं होता, मर्यादित होता है। मेरे में भरा हुआ है। मैं उधर दृष्टि नहीं करता हूं। एक बार अपने निधान की ओर दृष्टि तो कर। एक बार गुरुदेव कहते टेढ़ी आंख से देख तो सही। तेरे अंदर भरा हुआ है। वो जो सीख की ओट में मुझे समुद्र नहीं दिखाई देता। आंख के आगे आड़े आ जाए ना, चादर का भी उदाहरण दिया है और तिनके का भी उदाहरण दिया है। वो तिनके से समुद्र छिप जाता है। इसी तरह मेरे वो विकार, राग आदि की आड़ में मुझे अपना ज्ञायक भगवान आत्मा दिखाई नहीं देता। वो है, वो कहीं चला नहीं गया है। अब वे अरहंत आदि इष्ट कैसे हैं उसका विचार करते हैं। इष्ट कैसे है? पहले तो इष्ट है या नहीं, और फिर वो इष्ट कैसे है। कोई चीज छोड़िए। जो इन्होंने कहा वक्ता के स्वरूप में स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर उनके उत्तर देता है। स्वयं ही पूरे मोक्षमा प्रकाशक में खुद ही प्रश्न उठा करके उत्तर दिए टोडरमल जी साहब ने। बहुत प्रश्नों को सहता है, क्रोध नहीं करता है। मैं तो बच्चों से हर बार कहता हूँ, जब वो वाला आता है ना, तीव्र क्रोधी मानी ना हो, तो मैं कहता हूँ बच्चों बोलो जोर से, हमें ताऊजी जैसे वक्ता नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्रोध करते हैं, हमें बाहर खड़ा कर देते हैं, हमें दंड देते हैं। तो फिर वो बच्चे कहेंगे नहीं 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 ताऊजी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, नहीं क्यों नहीं ऐसे। फिर वो
तीव्र क्रोध की बात बताता हूँ। तीव्र क्रोध कहाँ है? नंबर एक तो जिसे अनंतानुबंधी है, उसको कितना भी बाहर में मंद दिखाई देता हो, प्यार से बोलता हो, वो तीव्र क्रोध है। और गुरुदेव ने क्रोध किसे कहा? जिसे पर में इष्ट बुद्धि है, उसने उस समय अपने आत्मा से क्रोध किया है, नाश किया है आत्मा का। वो अनंतानुबंधी क्रोध है। पुण्य की संचय बुद्धि है, वो अनंतानुबंधी लोभ है। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो, देखो आ गई ना इष्ट की बात। इष्ट वो नहीं है आत्मा, वो आश्रयभूत इष्ट है। जिसके आश्रय से वो इष्ट की प्राप्ति होगी, ऐसा आश्रयभूत मैं ही हूं। पारिणामिक, कारण समय सार और कार्य समय सार। कार्य समय सार जिसके आश्रय से होगा, वो कारण समय सार मैं ही हूं। वो तीर्थंकर का द्रव्य नहीं है, वो मेरे लिए कारण समय सार नहीं बन सकता है। अगर मुझे कार्य समय सार प्रकट हुआ तो उस पे निमित्त का आरोप आ सकता है। जो मेरे सम्यक्त रूप तो परिणमित ना हो, लेकिन मेरे सम्यक्त होने के कार्य में अनुकूल होने का जिस तीर्थंकर पर आरोप आ सके, उस तीर्थंकर को मेरे उस सम्यक्त के कार्य में निमित्त कारण कहते हैं। आश्रय वाला कह देते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान। तो वो लेकिन निमित्त पे दृष्टि तेरी बान ही ऐसी पड़ी है, आदत ऐसी पड़ गई है। निमित्त पे दृष्टि मेरी बान ही, बान माने आदत, ऐसी आदत पड़ गई है कि निमित्त हो तो कार्य होगा। वो जो शेर का जीव था, वो तो महीने से उपवास कर रहा था कि निमित्त आए तो मुझे संबोधे। ऐसा था क्या? नहीं। कोई दृष्टि निमित्त पे जरूरत नहीं है। निमित्त उस काल में नियम से पंच समवाय में उपस्थित होता है। और निमित्त किसी वस्तु का नाम ही नहीं है, किसी द्रव्य का, वस्तु का, गुण का, पर्याय का नाम ही। उस समय जो उस समय उपलब्ध है, खड़ा है वहां पर, उस कार्य में जिस पे आरोप आया है, उसे निमित्त कहा है। जो कार्य हुआ है उसके कारण। नैमित्तिक हो तो निमित्तपना है, और नैमित्तिक ही ना हो। घड़ा बने तो कुम्हार पे निमित्त का आरोप आता है, और घड़ा ही ना बने तो, और घड़ा फूटा बने तो फूटे घड़े पे निमित्त का आरोप आता है। कार्य तो हुआ ना, चाहे फूटा ही बना। क्या बच गया भाई? થઈ गयो? 1 मिनट पढ़ लेते हैं इसको। जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो और दुख का विनाश। ये दो बात क्यों कही? ये दो बात क्यों कही? दोनों एक ही चीज है। दुख का नाश कहो या सुख का उत्पन्न कहो, अंधकार का जाना कहो या प्रकाश का आना कहो, एक बात है। दोनों बात की 306 पेज पे भी ये बात कही। उस कार्य का नाम प्रयोजन है, और जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही अपना। जिसके द्वारा सिद्धि हो यानी सिद्धि हो वही, तो उस पर आरोप आता है। सिद्धि हो तो आरोप आता है, तो निमित्त का। अगर सिद्धि ना हो, कार्य ही ना हो, तो आरोप भी नहीं आता है। वहां अपना इष्ट है। सो हमारे इस अवसर में, टोडरमल जी कहते हैं, इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। यहाँ सुख का प्रयोजन नहीं है। यहाँ इस अवसर में शास्त्र लिखने वाला प्रयोजन जानना है या सुख होने वाला प्रयोजन? नहीं नहीं, यहाँ सुख की बात नहीं कर रहे। इस अवसर में यहाँ जो अवसर, जो जिस समय क्या है हमारा प्रयोजन, इस समय यह सुख प्रयोजन नहीं कह रहे हैं, वीतराग विज्ञान है। क्यों? सुख का कारण भी वीतराग विज्ञान है। इसलिए मैंने वो उसके वीतराग विज्ञान के गुरुदेव और पिताजी के आधार से 8 भेद किए थे ना। शक्ति रूप वीतराग विज्ञान, ये तो वो त्रिकाली ध्रुव ज्ञाक मैं हूँ, वो शक्ति रूप।
और चौथे गुण स्थान की वीतराग, वो सुख हुआ। एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का सुख, वो वीतराग विज्ञान। 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का सुख, वो वीतराग विज्ञान। 3 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का सुख, वो वीतराग विज्ञान। फिर श्रेणी का सुख, वो वीतराग विज्ञान। 12वें गुण स्थान का सुख, वो वीतराग विज्ञान। 13वें गुण स्थान का सुख, वो वीतराग विज्ञान। सिद्ध दशा का अव्याबाद सुख, वो वीतराग विज्ञान। वो सब वीतराग विज्ञान कहो, सुख की दशाएं कहो। वीतराग, जितना राग बीत गया उतना सुख। विज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, और वो सम्यक ज्ञान नियम से सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। इसलिए वीतराग विज्ञान में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों लगाना पूज्य गुरुदेव ने 6 ढाला के प्रवचन में, जिसका हमने मंगलाचरण किया 3 भुवन में सार, उसमें ये बात कही है। उनके गुजराती का निकाल के देख लेना। हमारे इस अवसर में वीतराग विज्ञान ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा तो आ गई सुख की, उसी से सुख की प्राप्ति होती। मेरे ज्ञान में नहीं थी ये लाइन। उसी के द्वारा निराकुलता लक्षण है सुख का। आकुलता शिव माही न ताते, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। जिसमें आकुलता है, चिंता है, कलेश है, झंझट है, वो सुख नहीं है। आकुलता रहित, चिंता रहित, कलेश रहित, झंझट रहित वस्तु स्वरूप की सच्ची समझ उसे सुख कहते हैं। और आकुलता सहित, चिंता सहित, कलेश सहित, झंझट सहित वस्तु स्वरूप की उल्टी समझ उसे दुख कहते हैं। तो वो आकुलता रहित, आकुलता उसका लक्षण है। सुख का भी है, दुख का भी है। सुख का रहित है और दुख का सहित है आकुलता। निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है, और सर्व आकुलता रूप, देखो एजिटिव बात आती जाए, दुख का नाश होता है।